जय श्री कृष्ण भक्तों। आज मैं आपको हलछठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न उठता है कि हलछठ की पूजा कब की जाती है, हलछठ और क्यों की जाती है, और किसकी पूजा हम इसमें करते हैं। उसी के साथ साथ हल षष्ठी देवी है कौन, इन सब बातों को बताते हुए मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाऊंगी। तो सबसे पहले ये है कि हम इस त्यौहार को कब मनाते हैं। तो हलछठ जो है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है और इसको हम हल षष्ठी कहते हैं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। और यह व्रत हम क्यों करते हैं? यह व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी का व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। हल षष्ठी व्रत में अब हम यह जानेंगे कि किस देवी देवता की पूजा की जाती है। तो हल षष्ठी में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण और बलराम तथा माता षष्ठी, हल षष्ठी माता की विशेष पूजा की जाती है। अब हल षष्ठी माता है कौन? हल षष्ठी माता जो है वो भगवान कार्तिकेय की प्राण प्रिय पत्नी एवं उसी के साथ साथ जो है वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। यह बहुत कम लोगों को पता है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब आइए हम सुनते हैं इसकी कथा, जो कि इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त होकर पूछा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त हैं और अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा को गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है, अतः इस महादुख से उत्थान का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए हुए अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा, और यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय के विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। तो इसी के लिए अब मैं जो कथा है वह बताने जा रही हूँ। इस व्रत के अनुसार कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा था कि पूर्व काल में राजा सुभद्र नाम का एक राजा था और जिसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नाम का पुत्र हुआ और एक बार वह पुत्र राजपुत्र हस्ती, जो जिसका कि नाम हस्ती था, राजा का पुत्र, वह धाय माँ के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने गया, तभी एक ग्राह्य ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया और इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। धाय माँ ने रानी से कहा कि जो उनका पुत्र था उसे वो ग्राह्य ने उसको खींचकर जल के अंदर ले गया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। उसने सोचा, मेरा पुत्र नहीं रहा तो मैं इसका पुत्र भी नहीं रहने दूंगी। तो पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता था वही खाती थी और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया है और खेलने लगा है। तब खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुँची, तो उन्होंने उस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहाँ दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा। तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की यह सब उसी व्रत का प्रभाव है।
अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब धाय माँ ने कहा, राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी थी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी थी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, यह वरदान दिया। अब रानी ने व्रत के विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत के संपूर्ण विधि विधान को बतलाया। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह्य के जंगल से छूटकर खेलते खेलते हुए नगर को आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और उसने अपने नाम से हस्तिनापुर नगर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया और व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ भी पुनः जीवित हो गया और जीवित हो गया और प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ। यही थी कथा और यही कथा मैं आपको सुनाई। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।